अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमने जो एक सीरीज़ स्टार्ट की है नेटवर्किंग की, उस सीरीज़ के अंदर आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप सिस्को पैकेट ट्रेसर जो 7.2 है उसका इंटरफेस क्या है और हम उसमें दो पीसीस को कनेक्ट करके किस तरह से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके दोस्तों, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ सिस्को पैकेट ट्रेसर, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि आपने इसे इंस्टॉल कैसे करना है। तो अब हम इसे जो है स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास पहले जो है आपकी ये वाली स्क्रीन आ जाती है और इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा वो लोड करने में टाइम लेता है, लेकिन लोड होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। तो दोस्तों, आपने याद रखना है कि जो हमारे पास पुरानी स्क्रीन थी, इसमें जो सबसे बड़ा चेंज है ना 7.2 के अंदर जो है, ये 7 वाले वर्जन के अंदर जो है वो आपका ये इंटरफेस का जो है वो चेंज आ गया हुआ है। यानी ये उन्होंने इंटरफेस जो पुराने वाला था हमारे पास वो सारे का सारा यहाँ पे चेंज कर दिया हुआ है। जो लोग पुराने पैकेट ट्रेसर पे काम कर चुके हैं उन्हें यहाँ पे सिर्फ जो है वो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही होंगी, लेकिन तकरीबन सारी वही चीज़ें हैं। सिर्फ उन्होंने इंटरफेस चेंज किया है और उसके साथ उन्होंने एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो है वो इसमें डाल दी हुई है, एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो है इसमें जो है वो इंक्लूड कर दिए हुए हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये चेंजिंग की हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जिस तरह किसी भी सॉफ्टवेयर का जो है सबसे ऊपर जो हमारे पास यहाँ पर मेन मेन्यू होता है, आपका जो है ये सारा आपका मेन मेन्यू एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमारी ये मेन टूल बार है जो कि आपको जो है वो तकरीबन थ्रू आउट दी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। कुछ हमारे पास ये वाले टूल बार्स हैं जो आपके सेकेंडरी टूल बार्स कह सकते हैं, जिनका हम इस्तेमाल अपनी ड्राइंग के अंदर जो है वो करते हैं या अपनी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए जिनका हम इस्तेमाल किया करेंगे जो है। और मैं आपको साथ साथ जो है जिस तरह मतलब हमारे लेक्चर्स आगे चलेंगे तो उसी तरह मैं आपको साथ साथ इन टूल्स के बारे में बताता रहूँगा। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें आपके पास लॉजिकल और फिजिकल व्यू है और जहाँ जहाँ आप कर्सर मूव कर रहा होता है उसी लिहाज से आपको यहाँ पे ये देखें ये नंबर आपकी पोजीशन बता रहे थे कर्सर की जो है। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारे पास लॉजिकल व्यू है इसमें आप सारी डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं और अगर आप उसका फिजिकल व्यू देखना चाहें तो आपको फिजिकल व्यू दिखा रहा होता है कि आपका होम सिटी जो है वो हमने सेलेक्ट किया हुआ है और हम उसमें किस तरह से जो है वो नेटवर्किंग कर रहे हैं। इसके बारे में जैसे हम काम स्टार्ट करेंगे तो फिर हम इसके जो है वो जाके आगे चीज़ें देख रहे होंगे। और यहाँ पे भी देख लीजिएगा, जैसे ही हमने जब फिजिकल को सिलेक्ट किया है उसने ये वाले टूल बार जो है वो चेंज कर दिए हुए हैं। मैं वापस लॉजिकल पे आता हूँ तो ये अब टूल बार चेंज हो गए हुए हैं। तो ये याद रखिए कि ये दोनों जो है जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनके टूल बार ज़रा डिफरेंट हैं। इनमें क्या क्या फ़र्क है, कैसे ये काम करते हैं, ये हम अपनी लैब्स के अंदर जो है इन सबको देखेंगे। फिलहाल हम लॉजिकल व्यू में आ जाते हैं क्योंकि हमारा ज़रा कंसर्न जो है अभी हम कह लेंगे बहुत बेसिक लेवल पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा ज़्यादातर इंटरेक्शन जो होगा वो लॉजिकल व्यू से ही होगा। इसके बाद नीचे हमारे पास जो है यहाँ पे टाइम है, आप कॉन्फ़िगरेशन रीसेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रियल टाइम या सिमुलेशन जो है, हम आमतौर पे रियल टाइम में काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें साथ सिमुलेशन वाले मोड की जो है ज़रूरत पेश आती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें फिर जो है ना वो बता रहा होता है कि आपके इवेंट्स हैं वो किस तरह से हैंडल हो रहे हैं। तो एक जो सिमुलेशन पैनल है हमारे पास यहाँ पे वो अपीयर हो जाएगा और आप इसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन देख सकेंगे। फ़िलहाल हम जो है वो आ जाते हैं रियल टाइम के अंदर जो है, और रियल टाइम में रहते हुए अब हमारे पास जो नीचे चीज़ें हैं, ये तकरीबन आपका जो पुराने वाला सॉफ्टवेयर था उसमें भी इसी तरह से नीचे ही चीज़ें थी हमारे पास जो है। यानी जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल है उनकी कैटेगरीज बना के यहाँ पे आगे उनकी यहाँ पे डिटेल दे दी जाती है। यहाँ पे देखिए हमने फिलहाल जो सेलेक्ट किया वो नेटवर्किंग डिवाइस सेलेक्ट किए थे। अब नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर हमारे पास बहुत सारे डिवाइस हैं, तो उनकी सब कैटेगरी के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस हैं। मिसाल के तौर पर ये राउटर्स है सारे, और जो एक्चुअल राउटर्स हैं आपके सिस्को के उन्हीं के नाम यहाँ पे दिए गए होते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्विचेज़ हैं, जितने हमारे पास स्विचेज़ हैं जो आपके अवेलेबल हैं जो सिस्को के अंदर जो है, तो उन्होंने वो सारे के सारे स्विचेज़ यहाँ पे दे दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से एक मेन कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप सब कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और सब कैटेगरी के अंदर जितने भी हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। ओके जी, हम अभी फ़िलहाल जो है क्योंकि आज का हमारा जो लेक्चर है वो इस चीज़ के ऊपर भी है साथ कि हम दो डिवाइसेस को यानी दो सिस्टम या पीसीज को जो है किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास जो एंड डिवाइसेस है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देखें काफ़ी हमारे पास सब कैटेगरीज है। अभी हमें जो है वो एंड डिवाइसेस ही चाहिए, और उन एंड डिवाइसेस के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो पीसी है, लैपटॉप है, सर्वर है, इस तरह बहुत सारे हमारे पास जो डिवाइसेस है, टीवी, वॉइस ओवर आईपी जो हमारे पास फ़ोन है या डिवाइस है, ये सारे हमारे पास जो है वो अवेलेबल है।
अच्छा जी, हमें सिर्फ यहाँ से जो है वो पीसी की ज़रूरत है, तो इसलिए फिर हम पीसी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अपने ये जो हमारे पास लॉजिकल एरिया था इसमें हम उसे जो है वो प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के लिए जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका कर्सर जो है उसकी शक्ल जो है कुछ इस तरह से प्लस के साइन की बन जाएगी, ये भी आपको नज़र आ रहा है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पीसी जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो पीसी हमारा ऐड हुआ है, हम इसकी जो है ज़रा इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, जो कि आपके पुराने वाले के अंदर भी कुछ इसी तरह से जो है वो शो होती थी। सिर्फ यहाँ पे कुछ कह लें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जो है वो शामिल कर दी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन जो है वो शामिल कर दिए हुए हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आया करेंगे। अच्छा, जैसे ही आप किसी डिवाइस के ऊपर लेके जाया करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो नज़र आ रही होगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें हमारे पास जो है उसने आईपी एड्रेस बताया हुआ है, आईपी वेरिएंट 6 एड्रेस बताया हुआ है, लिंक जो है बताए हुए हैं कि लिंक डाउन है या अप है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है। डीएनएस सेट किया गया हुआ है, गेटवे कोई है कि नहीं, लाइन नंबर कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई गई हुई है। और साथ यहाँ पे हमारे पास मैक एड्रेसेस जो हैं वो भी दिखा दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि आपको 2 मैक एड्रेस दिखाए गए हुए हैं, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि मैक एड्रेस जो है वो आपके जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनके होते हैं, लेकिन जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं वो हमारे पास 2 मैक एड्रेसेस हैं। एक आपका जो है वो लैन कार्ड, जिसे हम जो है वो NIC कार्ड भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, वो आपका फास्ट इथरनेट 0 के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक उसका जो है वो हमारे पास ये फिजिकल एड्रेस है, यहाँ पे आपको फिजिकल एड्रेस जो है वो नज़र आ सकते हैं। जो दूसरा हमारे पास है फिजिकल एड्रेस जो है वो हमारे ब्लूटूथ डिवाइस का है, जो कि उसने आके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। तो इस लिहाज से हमें अभी फ़िलहाल जो है वो 2 मैक एड्रेसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। 2 हार्डवेयर जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होंगे, या ब्लूटूथ होगा या फास्ट इथरनेट होगा, तो उनके जो है उन्होंने आगे फिजिकल एड्रेसेस जो हैं वो शो करवा दिए हुए मैक एड्रेस के कॉलम के अंदर जो है। ओके दोस्तों, इसके अलावा जैसे ही हम पीसी के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे यानी डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन जो है सारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जितने भी हार्डवेयर्स आपके इस सिस्टम के अंदर लगे हुए हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर्स की इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे कुछ नाम रख लिए हुए हैं, वो सारे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। आप मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे कि वो अनहाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इन सारे जो मॉड्यूल्स की इन्फॉर्मेशन है वो आप इन पे 1 बाय 1 क्लिक करके जो वो देख सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तौर पे दिखा रहा होगा कि वो आपको बता रहा है कि ये आपका एक जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस इंटरफेस है, जो कि आप जो है वो वायरलेस कनेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे साथ उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होगा। आप यहाँ से जैसे ही कुछ और जो है वो सेलेक्ट करते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये आपका RJ11 कनेक्टर के लिए ये कार्ड हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो आपका बैकबोन कनेक्ट करने के लिए लैन के अंदर जो है उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे नेटवर्क के अंदर जो आपके जो इस्तेमाल होते हैं वो फास्ट इथरनेट के इंटरफेसेस जो है इस्तेमाल होते हैं, या जिन्हें हम अभी लैन कार्ड कह रहे थे वो इस्तेमाल होते हैं। इस तरह की पोर्ट जो है वो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर देखी होगी, जिसमें आप जो है अपने कनेक्शन या लैन का जो केबल होती है उससे कनेक्ट करते हैं। RJ45 आपका कनेक्टर यूज़ होता है, और उसी तरह से आपकी जो पोर्ट है वो भी उसी शेप की बनी होती है ताकि आपका कनेक्टर इसमें कनेक्ट हो सके। अच्छा जी, ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है आगे गीगाबिट इथरनेट है। इस तरह हमारे पास ये जो सारे उसके मॉड्यूल्स उसके अंदर अटैच हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो करवा दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो जूम इन करके आप उस पूरे पीसी का जो है वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, किस तरह का है मॉड्यूल बना हुआ है। आपकी ये फास्ट इथरनेट है, आपकी यहाँ पे USB केबल्स है, हेडफोन्स है, माइक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी अटैच हो सकती हैं। आप इसे जो है वो ओरिजिनल साइज़ में ला के इस तरह से भी देख सकते हैं। जूम आउट कर दें आप जो है तो आपको ये पूरा मॉड्यूल या पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ से जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो सिस्टम है हमारे पास, इसमें जितने भी मॉड्यूल्स लगे हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे ये 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं कि आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इनका फिजिकल व्यू जो है, जिस तरह हमें ये फिजिकल व्यू नज़र आ रहा है, आप इसे कस्टमाइज़ कर लें। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि जी आप कोई इमेज दे दें जो यहाँ पे इसकी जगह पे लगाना चाह रहे हैं। जब हमारे पास कोई बड़े नेटवर्क्स होते हैं या हमने किसी और तरह के पीसीस को रिप्रेजेंट करना होता है, तो फिर हम उनका फिजिकल व्यू भी चेंज कर देते हैं और उनका लॉजिकल व्यू भी चेंज कर देते हैं। ये हमारा फिजिकल व्यू था, ये हमारा लॉजिकल व्यू है यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है। तो आप लॉजिकल व्यू को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने किसी और टाइप के पीसीस की जो है यहाँ पे पिक्चर लगानी है तो आप यहाँ पे ब्राउज़ करके उसकी पिक्चर यहाँ पे दिखा सकते हैं। ओके जी, इसके बाद जो है
यहाँ पे जो हमारे पास मज़ीद ऑप्शन हैं हम उनको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन है, जहाँ पे आपको जो है उसकी सेटिंग्स वगैरह जो है वो दी गई होंगी। इन सारी ग्लोबल सेटिंग कुछ दे दी गई हुई हैं, ठीक है। ग्लोबल सेटिंग में हमारे पास उसका नाम आ जाता है। आप ये नाम जो है वो किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। जब आपके पास बहुत सारे पीसीज हो जाते हैं और आपने नेटवर्किंग करनी होती है तो आप पीसीज को भी अपने नेटवर्क्स के हिसाब से जो है वो नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हुए आप फिर उसका जो है अपने नेटवर्क के लिहाज से नाम चेंज कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो बाकी सेटिंग्स हैं, ये नीचे हमारे पास जो है वो DNS है, गेटवे है, उसका जो है फ़िलहाल हमने चूँकि DHCP कन्फिगर नहीं किया हुआ, तो आपने जब DHCP कन्फिगर करेंगे तब आप इस पर क्लिक कर देंगे। फ़िलहाल आप अपने जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टैटिक दे सकते हैं, यानी आप मैनुअली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इस तरह आपके पास IP वर्जन 6 का जो गेटवे है, अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे भी उसे कन्फिगर कर सकते हैं। ऑटो कन्फिगरेशन कर दें, स्टैटिक कर दें या DHCP के थ्रू कर दें। आप जो हमारे पास दो इंटरफेस जिनकी मैंने शुरू में बात की थी, जिनके दोनों के हमें फिजिकल एड्रेसेस नज़र आ रहे थे, वो हमारे यहाँ पे उसने दिखा दिए हुए हैं। अच्छा, अगर आप इसमें किसी एक के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको उसका जो है फिजिकल एड्रेस यहाँ पे नज़र आ जाएगा। IP कन्फिगरेशन उसकी स्टैटिक दी हुई है, अभी हमने उसको बिल्कुल नहीं सेट किया हुआ। ब्लूटूथ के हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। सेटिंग के अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन वही रहती है जो हमारी ग्लोबल सेटिंग की होती है। तो जो हमारे पास एल्गोरिथम सेटिंग है, इसकी हम बात करेंगे जब हम आगे जाके मज़ीद प्रोटोकॉल्स पर बात करेंगे। डेस्कटॉप जो है हमारे पास, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आप इसकी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या इसके अंदर जितने भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिस तरह आपकी कंप्यूटर के अंदर जो है, विंडोज़ के अंदर जो है, जो आपका डेस्कटॉप होता है, उसमें जितने भी प्रोग्राम जो आपके होते हैं वो सारे आपको डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इस सिस्टम का जो डेस्कटॉप है वो हमें इस तरह से नज़र आ रहा होता है। इसमें जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जो पुराने वाला सॉफ्टवेयर था उसके डेस्कटॉप पे ज़रा कम फंक्शन थे, यहाँ पे उन्होंने कुछ फंक्शन की जो है वो एडिशन कर दी हुई है। तो इस लिहाज से हमारे डेस्कटॉप यानी हमारी जो विंडोज़ है इसके अंदर इंस्टॉल्ड, उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये हमारा डेस्कटॉप जो सारा हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्रामिंग जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि आप इसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो एट्रीब्यूट्स इसके हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप एट्रीब्यूट्स में आके उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं अपने फिजिकल व्यू के ऊपर। जो है ये हमारा सारा फिजिकल व्यू था। अब हम ज़रा कनेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे ज़रा एक चीज़ और ख्याल रखिए, देखिए जिस तरह यहाँ पे मैं हेडफोन पे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन शो करवा देगा। मैं यहाँ पे जो माइक्रोफोन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे माइक्रोफोन शो करवा देगा। तो ये जो आप मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं उनकी जो भी अवेलेबल उसके पास इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ पे जो है वो शो करवा सकता है। यानी जिस तरह वो यहाँ पे उसकी इमेज जो है वो आपको शो करवा रहा है। तो इस तरह से ये कहा हमारे पास पीसी की इन्फॉर्मेशन सारी ये आ गई हमारे पास। जो है हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, एक पीसी जो है वो और ऐड कर लेते हैं और उसके बाद फिर इनको जो है वो कनेक्ट करने का तरीका सीखते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, रियल वर्ल्ड के अंदर भी आपके पास पीसी के अंदर इस तरह की इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल होती है। आपको पता होता है मेरे पीसी के अंदर जो है क्या कुछ लगा हुआ है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप जाके उसकी डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स के अंदर चेक कर सकते हैं। जिस तरह आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता भी होगा कि आप जो है वो कमांड लाइन में जाके जो है, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि आप किस तरह से IPs को चेक कर सकते हैं। ना सिर्फ IPs को बल्कि उसका जो है वो आपका मैक एड्रेस जिसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं वो भी हमें वहाँ से पता चल जाता है और हम उनको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल उस तरह से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर नज़र आ रही है। और अगर आप जो है इसे देखना चाह रहे हैं, अपने किसी भी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके देखना चाह रहे हैं, तो आप फिर यहाँ पे क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप फिर जो है वो डिफरेंट किस्म की कमांड जो है वो लिख सकते हैं। हम इन कमांड्स पे जो है वो अभी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अभी आ जाते हैं वापस अपने पीसी के ऊपर। जो है तो पीसी में जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि आपके पास जो एक्चुअल पीसी है बिल्कुल ये आपका वैसा ही पीसी है और इसमें ये सारी चीज़ें जो है आपको बताई गई हुई हैं। सिर्फ आपको जो है थोड़ा सा ये देखना होगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपने एक्चुअल पीसी में जाके कहाँ से मिलेगी। वो हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे और इस पर बात भी करते रहेंगे। ओके जी, हम इसे क्लोज़ करते हैं और वापस आते हैं अपने पीसीज के ऊपर। जो है अच्छा, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, हमारे पास केबल्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है वो कनेक्शन अवेलेबल है। मेन कैटेगरी जो है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सब कैटेगरी के अंदर दो चीज़ें हैं, कनेक्शन हमारे पास जो है और स्ट्रक्चर केबलिंग जो है।
अभी हम स्ट्रक्चर केबलिंग की बात नहीं करते, हम सिर्फ कनेक्शन की बात करते हैं। तो कनेक्शन में हमारे पास ये काफ़ी सारे अवेलेबल है, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन आपको जो है वो पता होना चाहिए कि हमने कौन से केबल कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। उसके लिए थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमें इन दो पीसेस की जो है कनेक्शन का पता चल जाए। यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है वो ये कि आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लें, यानी आपकी जिस तरह के डिवाइस होंगे जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा कि दो डिवाइस के दरमियान किस तरह का कनेक्शन होना चाहिए। तो आप इसको भी क्लिक करते हुए जो है इनको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास जो हमने अभी बात करनी कनेक्शन की, उसमें याद रखिएगा हमारे पास अभी दो चीज़ें सिर्फ आप याद रख लें। अगर आपके सेम डिवाइस हो, सेम डिवाइस से क्या मुराद है, यहाँ पे भी पीसी है और यहाँ पे भी पीसी है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना होता है, यहाँ से जो केबल की टाइप आपने सेलेक्ट करनी है वो हमारे पास क्रॉस ओवर केबल होती है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन क्रॉस ओवर की यहाँ पे दिखा रहा होता है। जिस तरह ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये हमें दिखा रहा है ये कॉपर क्रॉस ओवर केबल है। तो आपने ये केबल सेलेक्ट करनी होती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें जिस तरह यहाँ पे मैं जो है वो एंड डिवाइसेस लेता हूँ, यहाँ पे कोई एक स्विच जो है वो ऐड कर लेता हूँ। इसको हमने अभी कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक स्विच ऐड करके आपको बताने लगा हूँ कि अब ये देखिए एक पीसी और एक स्विच है, इसके दरमियान जब हम कनेक्शन करना चाहेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो केबल है हम इसे कहते हैं स्ट्रेट केबल जो है। तो ये सिंबल उन्होंने बना दिए हुए हैं, यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन वो शो करवा रहा होता है, तो स्ट्रेट केबल आप फिर इस्तेमाल किया करेंगे। तो आज की इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने ये याद रख लेना है कि जब भी हमने डिवाइसेस को कनेक्ट किया करना है तो अगर आपके दोनों डिवाइस सेम है यानी दोनों पीसीज हैं तो आप क्रॉस ओवर केबल इस्तेमाल किया करेंगे। और अगर आपके दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जिस तरह एक पीसी है और एक ये स्विच है, तो फिर आप जो है वो स्ट्रेट केबल जो है वो इस्तेमाल किया करेंगे। तो ये हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है, क्योंकि हमने जब अपना नेटवर्क बनाना है तो वहाँ पे कई किस्म के डिवाइसेस के अंदर हमने कनेक्शन करवाने हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आपको पता होना चाहिए बजाय इसके कि आप ऑटो कनेक्शन करें जो है। तो हमारे पास अब ये दो पीसीज हैं, हमने इनकी कम्युनिकेशन करवानी है, तो हम यहाँ पे जो है फ़िलहाल क्रॉस ओवर केबल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये इन्फॉर्मेशन बता देगा कि आप इस केबल को जो है वो कहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। दोस्तों आपको पता है ये जो हमारे पास केबल होती है, नेटवर्किंग जो केबल होती है, ये आपकी जो है वो चूँकि इसकी शेप डिफरेंट होती है, इसमें जो कनेक्टर यूज़ होता है वो RJ45 है, तो ये सिर्फ आपका फास्ट इथरनेट में ही कनेक्ट हो सकता है। यहाँ अगर आपका कहीं और पे जो है फ़र्ज़ कर लें कनेक्ट आप चूँकि शेप की वजह से कनेक्ट कर ही नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है वो यहाँ पे एरर दे देगा कि ये आपका कनेक्शन जो है इस केबल का इस वाले पॉइंट के ऊपर नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने जिस तरह केबल सेलेक्ट की है आपने उसी तरह की आगे पोर्ट भी सिलेक्ट करनी है। ये हमारे पास सारी पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन है। आपके पास ये दो USB पोर्ट हैं जो मैंने आपको फिजिकल अपने व्यू के अंदर दिखाई भी थी, और उसके बाद हमारे पास ये फास्ट इथरनेट जो है ये पोर्ट है। तो आपने फास्ट इथरनेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये केबल आपकी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और आप देखिए आपका कनेक्शन बन गया हुआ है, आप इसे कहीं पर भी लेके जाके कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमने चूँकि पीसीज के दरमियान हमने पहले ही बात समझ ली है कि ये जो हमारे पास क्रॉस ओवर केबल है ये दो सेम डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन बनाती है। तो अब हम यहाँ पे इस पीसी के दरमियान जो है इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ, आप इस पीसी पे आएंगे, यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी वो इन्फॉर्मेशन उसी तरह की पूछेगा कि आपने किस पोर्ट के ऊपर से कनेक्ट करना है। चूँकि हमें पता है कि हमने क्रॉस ओवर केबल सेलेक्ट की हुई है, RJ45 का कनेक्टर होता है, तो हम इसे सिर्फ जो है फास्ट इथरनेट या जिसे हम जो है वो लैन कार्ड कहते हैं या NIC कार्ड कहते हैं, हम सिर्फ उसी की पोर्ट के अंदर इसे जो है वो ऐड कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कनेक्शन होने के बाद जो है अब हम ज़रा इन्फॉर्मेशन आगे देखते हैं। ये अब आपके दो सिम्बल्स आ रहे हैं। पुराने वाले डिवाइस के अंदर जो है ये जो आपके सिंबल्स थे ये ज़रा डिफरेंट तरीके का थे। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से सिंबल जो ट्रायंगल नहीं आता था, यहाँ पे सिर्फ एक जो है वो सर्कल या डॉट आप कह लें वो आता था, और जब वो रेड होता तो मतलब आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, और जब वो आपका ग्रीन होता था तो हमें पता चला कनेक्शन आपका ठीक है। यहाँ पे ये कि जब आपका रेड होगा और इस ये ट्रायंगल जो है वो आपकी रिवर्स शेप में होगी यानी उल्टी शेप में होगी तो तब आपका कनेक्शन नहीं होगा, और जब ये आपका यहाँ पे ये इस तरह से ग्रीन है इसका मतलब ये है ये दोनों पीसीज आपके कनेक्टेड हैं। अब मसला ये कनेक्टेड तो हो गए पीसी हमारे जो है, लेकिन आपने कम्युनिकेशन करवानी है इनके दरमियान जो है। तो कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन का एक बड़ा सिंपल सा रूल है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। वो सिंपल सा रूल ये है कि आप यहाँ से एक पैकेट सेलेक्ट करें, ठीक है जी, सिंपल PDU हम इसे कहते हैं, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट हम इसे कहते हैं। ये सिलेक्ट करें, इसे आप इस पीसी के ऊपर जो है प्लेस कर दें, और उसके बाद जहाँ पे आपने इसे डिलीवर करवाना है वहाँ पे आप इसे प्लेस कर दें। तो अब आप अगर यहाँ पे देखें
तो वो कह रहा है PC1 हैज़ नो फंक्शनल पोर्ट्स में, यानी मतलब ये है कि आपका ये जो कम्युनिकेशन है ये आपका ये कम्युनिकेशन हो नहीं रही, कनेक्शन ठीक है लेकिन आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। कम्युनिकेशन करवाने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनके IPs जो है वो सेट करने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इनके जो है वो IPs जो है वो सेट कर लेंगे। IP सेटिंग के लिए फिर हम ये काम करते हैं, एस्केप प्रेस करके हम ये अपने पैकेट्स को ख़त्म कर लेते हैं जो हमने यहाँ सेलेक्ट किए हुए थे, या आप किसी भी टूल को इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन टूल जो है वो आ जाया करेगा, जो कि आपका इस तरह का एरो हेड का हुआ करेगा जो है। तो एरो हेड की मदद से आप फिर किसी को भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने क्या करना है, हमारे ये जो ये वाली जो केबल है इसके जो फास्ट इथरनेट जो है FA से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं 0, या अगर मल्टीपल पोर्ट्स हो हमारे पास जो है तो फिर उसी हिसाब से उनके नंबर नज़र आ रहे थे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं स्विच पे आता हूँ तो इसकी जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने बताया फास्ट इथरनेट 0/1 जो है, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो पोर्ट्स हैं, चूँकि स्विच हमारे पास काफ़ी जो है हैवी किस्म का है, इसमें बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, तो ये उसने सारी पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करवा दी हुई है। लेकिन जो हमारे पास PC होता है उसमें आपको पता है कि आमतौर पे एक ही पोर्ट होती है जहाँ पे आप अपना RJ45 या आप अपना जो PTCL का कनेक्शन होता है उसकी जो केबल होती है नेटवर्किंग की वो अटैच करते हैं, तो वो आमतौर पे 1 या 2 पोर्ट मैक्सिमम हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे उसने जो दिखाया PC के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें वो बताता है कि हमारे पास सिर्फ एक फास्ट इथरनेट 0 की पोर्ट है। तो इसे हम जो है वो FA के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे भी होगा आपने याद रखना है कि ये फास्ट इथरनेट है, FA फास्ट इथरनेट जो है। ओके जी, अब हमें ये हो गया कनेक्शन हमारा ठीक है, लेकिन चूंकि हमने PCs के दरमियान कन्फिगरेशन नहीं की हुई तो हमें जो है कन्फिगरेशन करनी पड़ेगी, तो फिर हमारा कनेक्शन होगा। इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि जिस तरह हम अपने घर की वायरिंग के अंदर जो है 2 केबल्स को तो हमने जोड़ दिया, ठीक है, कनेक्शन हमारा हो गया, हम उसे चेक भी कर सकते हैं ठीक है कनेक्शन के नहीं ठीक जो है। लेकिन देखें जब आप उसकी कन्फिगरेशन करेंगे, कोई स्विच ऑन करेंगे पीछे से जो है, और फिर आगे आपकी कोई लाइट या आपका जो फैन है वो ऑन होगा, तो ये वो आपको कहने की कन्फिगरेशन करनी पड़ती है, उसमें सेटिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे भी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। अब ये जो सेटिंग है ये आप सारी किस तरह से कर सकते हैं, तो हमने जस्ट जो है वो अपने IPs जो है उन्हें सेट करना है, तो हमारी कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन दोनों पीसेस के दरमियान जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कम्युनिकेशन चेक करने के लिए मैंने आपको बताया अभी भी कि हम एक पैकेट यानी PDU जो है वो ऊपर से यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। एक जगह प्लेस कर लिया, दूसरी जगह प्लेस किया जाके जो है तो हमें पता चल जाता है कि आपका जो है वो कनेक्शन पोर्ट्स हैं वो फंक्शनल नहीं है, वो काम नहीं कर रही। अब हम इनकी कन्फिगरेशन करते हैं, एस्केप की मदद से हम ये अपना टूल ख़त्म कर लेते हैं। अब हमारे पास सिलेक्शन टूल है, हम आते हैं अपने PC1 के ऊपर जो है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो है वो काफ़ी सारी सेटिंग ओपन हो जाएंगी। अभी हम जो है वो ये काम कर लेते हैं, चाहे डेस्कटॉप पे जाके आप ये काम कर लें, ज़्यादा बेहतर आप डेस्कटॉप पे आके ही कर लें। डेस्कटॉप पे आए और आप IP कन्फिगरेशन के ऊपर आ जाए, तो इस तरह आप डायरेक्टली जो है वो अपनी IP कन्फिगरेशन के अंदर चले जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिए ये सिमुलेशन टूल जो होते हैं ना ये आपके एक्चुअल वर्क की तरह ही काम करते हैं, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे क्या होगा, इसका डेस्कटॉप डिफरेंट है। आपने जो अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा उसके लिहाज से आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा होगा, लाइनक्स का कुछ और तरह से होगा, मैकिन्टॉश का कुछ और तरह से होगा और विंडोज़ का कुछ और तरह से होगा, लेकिन उन सब के अंदर जो है आपकी IP कन्फिगरेशन लाजमन होगी जिसे आप जाके जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है उसने बाकी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से शो नहीं करवाता, क्योंकि हमने यहाँ पे इन PCs के ऊपर आके इस तरह से सॉफ्टवेयर रन नहीं करने जिस तरह आप अपने PCs के ऊपर जो है वो रन करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने इन्हें जो है वो कह लें एंड डिवाइसेस के तौर पर कनेक्शन करवाना है और उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं IP कन्फिगरेशन के ऊपर जो है, और ये हमारे पास जो है उसकी IP कन्फिगरेशन ओपन हो जाएगी। चूँकि हमने अभी इस नेटवर्क के अंदर DSC भी कन्फिगर नहीं किया हुआ, हम इसलिए स्टैटिक जो है इसे रखते हैं और स्टैटिक पे रहते हुए हम इसे एक IP एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे अब आपने बात याद रखनी है कि जब आपने इनको IP एड्रेस देना है तो आपके सेम क्लास के IP एड्रेस होने चाहिए। आप IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C जो है। अभी हम सबनेटिंग की बात नहीं करते, सिंपल IPs की बात करते हैं। तो आपने जो भी एड्रेस देना है वो सेम क्लास से होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है क्लास C का एक एड्रेस दे लेता हूँ 192.168.1 और डॉट इसे मैं 2 कर लेता हूँ। आपको पता है आमतौर पे पहला जो एड्रेस होता है वो आपका नेटवर्क एड्रेस होता है, हम उसे आमतौर पे पहले और आखिरी एड्रेस को यूज़ नहीं करते। पहला नेटवर्क एड्रेस होता है, आखिरी जो है वो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, इसलिए हम उनको यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कर लिया है। आपको पता है इसमें पहले जो 3 पार्ट है वो आपके नेटवर्क हैं और आखिरी जो पार्ट है वो आपका होस्ट का है, चूँकि ये क्लास C का एड्रेस है। तो जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे या अगली जो है वो इस फील्ड के अंदर क्लिक करेंगे तो आपका मास्क जो है क्लास C का उसी लिहाज से, जिस तरह ये देखें
चूँकि पहले 3 ऑक्टेट्स जो आपके क्लास सी के जो है वो नेटवर्क के होते हैं, तो नेटवर्क का यहाँ पे जो है वो मास्क लग गया आपका तीनों का 255 255 255 लग गया। और जो हमारे पास होस्ट है वो इसका यहाँ पे आपको पता 0 होता है। और ये कब वैल्यू चेंज होती है होस्ट की जो है, जब हमने सबनेटिंग की होती है। तो दोस्तों हमारे पास ये काम हो गया, हमने इसको एक IP एड्रेस दे लिया। जस्ट आपको जो है यहाँ पे कुछ सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे जस्ट जो है क्लोज कर देंगे। अब हम आ जाएंगे दूसरे पीसी के ऊपर। जो है याद रखना हमने पहले पीसी को क्या एड्रेस दिया हुआ है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप जैसे ही पीसी के ऊपर आएंगे तो आपको उसका यहाँ पे आपको देखें तीसरी लाइन के अंदर, तीसरे कॉलम के अंदर जो है वो आपको दूसरी लाइन और तीसरे कॉलम के अंदर आपको IP एड्रेस जो है वो शो करवा रहा है। ओके जी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरे पीसी पे हम आ जाते हैं और इस पर भी हमने इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन करनी है। डेस्कटॉप पे आ गए, IP कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए, क्लास हमने सेम रखनी है लेकिन IP एड्रेस हमने चेंज रखना है, क्योंकि एक अगर आप नेटवर्क के अंदर सेम IPs रखने शुरू कर देंगे तो आपके नेटवर्क के अंदर फिर कम्युनिकेशन ठीक तरह से नहीं होगी। हम यहाँ पे जो है एक IP एड्रेस और दे लेते हैं 192.168.1 और .3 हम कर लेते हैं ताकि आपके जो है वो IP एड्रेसेस चेंज हो जाएं, यूनिक हो जाएं। जैसे हम टैब प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास देखें मास्क ऑटोमेटिकली लग जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली स्टोर भी हो जाती है। तो आप इसे क्लोज कर दें। अब आपके दोनों पीसीज जो हैं उनकी कन्फिगरेशन हो चुकी हुई है। देखिए कनेक्शन तो पहले भी ठीक था, यानी आपका कनेक्शन ठीक है, केबल लगी हुई है, उसमें कोई मसला मसाइल नहीं है, कनेक्शन ठीक है आपका। इसलिए यहाँ पे जो है दोनों के अंदर जो आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे नज़र आ रहा था। अब मसला ये था कि आपको पीसी की कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी और हमने अपने पीसी की कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम रियल में 2 पीसीज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यार आपने बिल्कुल यही काम करना है जो हमने यहाँ पे किया है। आपके पास 2 पीसी हों, आपके पास एक केबल हो जो कि क्रॉस ओवर टाइप की हो, क्योंकि हमारे पास सेम डिवाइसेस हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों पीसीज के दरमियान केबल को कनेक्ट कर लेना है और कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, दोनों पीसीज की कॉन्फ़िगरेशन में जाके जिस तरह हमने यहाँ पे काम किया है उन दोनों को IP एड्रेस दे लेने हैं। अब IP एड्रेस देने का तरीक़ेकार जो है वो आपका हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट होता है। तो आपने वो देख लेना कि हम किस तरह से जो है IP एड्रेस देंगे। अगर आपको विंडोज़ के अंदर सीखना है तो हमारे पास जो हमारी पिछली वीडियो थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम IP एड्रेस जो है वो असाइन कर सकते हैं अपने पीसीज को। जो है तरीक़ेकार बिल्कुल वही है जो हमने अभी काम किया है, सिर्फ ये है कि इसके में आपको इंटरफेस डिफरेंट नज़र आएंगे। यानी जब आप अपने पीसी पे होंगे आपको डिफरेंट इंटरफेस नज़र आएंगे। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके जो है इसे IP एड्रेस जो है वो असाइन कर रहा हूँ। तो ये काम हमारा हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या इन दोनों पीसीज के दरमियान जो है कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। अब काम फिर हम वही करेंगे कि हम यहाँ से जो है वो एक पैकेट सेलेक्ट कर लेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, आते हैं अपने पहले पीसी के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो अब अगर आप देखें तो उसने कोई एरर हमें यहाँ पे नहीं दी जो है, तो मतलब ये है कि अब आपकी कम्युनिकेशन हो गई है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे आए, इस पर क्लिक किया और फिर इस पे आके पैकेट सेलेक्ट रखते हुए आपने इस पर क्लिक कर दिया तो आपका ये देखिए यहाँ से पैकेट जाता हुआ नज़र आता है, लेकिन वो स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपको जो है फिर वो यहाँ पे डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा होता। तो इस तरह से आपकी अब कम्युनिकेशन हो गई। सिमुलेशन में आके जो है आप देख सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन जो इवेंट्स अभी परफॉर्म किए आपने वो क्या हुए थे जो है। तो वो क्या थे, हमारे पास जो है हमने PC 0 से जो है अपना पैकेट भेजा था और वो आपका PC जो है वो दूसरे PC पे जाके रिसीव हो गया था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सिमुलेशन भी उसने दिखानी शुरू कर दी है। उसकी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी सारी हमें दे रहा है। हम अभी इन्फॉर्मेशन में अभी नहीं जाते, सिर्फ हम ये देख रहे थे कि हमारे पास सिमुलेशन किस तरह से होती है। अगर आप दोबारा से काम करना चाह रहे हैं, यहाँ से एक पैकेट सेलेक्ट करें, दोबारा यहाँ पर प्लेस करें और फिर यहाँ प्लेस करें, तो वो देखें वो आपको यहाँ पर अब सिमुलेशन में दिखा रहेगा कि आपकी ये जो है इवेंट अब परफॉर्म हो रहा है। तो इस इवेंट की अगर आप सिमुलेशन देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप प्ले कर दें तो आपको सिमुलेशन जो है वो दिखानी शुरू कर देगा। एक हम इवेंट और जो है वो ऐड कर लेते हैं। अब PC 1 से जो है हम एक पैकेट भेजते हैं PC 0 को जो है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं वो बता रहा है PC 1 से PC 0 को जो है वो आपका पैकेट जा रहा है और आप इसको जो है प्ले करके देख सकती हैं कि ये काम सारा जो है वो किस तरह से होगा। हम इसे प्ले कर लेते हैं। अब ये देखिए उसने क्या किया, पैकेट भेजा जो है उसे जो है और यहाँ पे हमारे पास PC जो 0 था हमारे पास उसने भी जो है वो पैकेट वापस भेजा जो है ताकि कम्युनिकेशन की कंप्लीट हो सके। तो ये हमारे पास ये सारा उसने दिखा दिया। तो जब वो वापस से इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो मतलब ये कि हमारा पैकेट जो है वो डिलीवर हो गया है जिस PC को हम भेजना चाह रहे थे। तो इस तरह से ये आपकी सारी कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे शो करवा रहा होता है और जो आपकी जो है जितने भी कम्युनिकेशन या इवेंट्स हुए हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो शो करवा रहा होगा कि कौन कौन सा इवेंट हुआ है
जिस भी आप इवेंट को देखना चाहें उस पर क्लिक करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा ही दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक और भी बात की थी कि आप किस तरह से दो कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी आपस में चेक कर सकते हैं। जब हमने VMware इंस्टॉल किया था तो वहाँ पे हमने फिर ये देखा था कि किस तरह से हमने विंडोज़ XP जो एज ए क्लाइंट के तौर पे हमने इंस्टॉल की थी और विंडोज़ सर्वर जो है उसको हमने आपस में कनेक्ट करके चेक किया था टर्मिनल के ऊपर जो है, यानी कमांड लाइन के ऊपर जो है हमने चेक किया था। वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि आपके नेटवर्किंग से रेलिवेंट तो इन पीसीज के अंदर सारे काम हो सकते हैं, लेकिन फुल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका वो यहाँ पे जिस तरह आप एक सिस्टम को रन कर रहे होते हैं वहाँ से आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी इन पीसीज के अंदर जो है। आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, यहाँ से आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट में जा सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट आपका बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपका वहाँ पे होता है और यहाँ पे आपको बिल्कुल वही जो सारी कमांड्स हैं वो रन कर सकते हैं। मैंने जो है वो यहाँ पे नोट्स में इनके IPs लिख लिए हैं। मैं नोट्स के बारे में आपको बताऊँ ये क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं। तो अब मैं जो है यहाँ पे पहले तो ज़रा हम वही कमांड रन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हम IP चेक कर सकते हैं इस सिस्टम का। IP कन्फिग आप करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखें जो इस सिस्टम का हमने IP सेट किया था वो ये यहाँ पे आपको जो है वो IP नज़र भी आ रहा है। ये हमारे पास IP नज़र आ रहा है और ये हमारे पास सबनेट मास्क का डिफ़ॉल्ट गेटवे उसका सेट नहीं हुआ तो इस लिहाज से मैं फिर ये यहाँ से यही IP जो है वो नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे जो है IP कन्फिग ऑल की भी कमांड रन कर सकते हैं जो ज़रा आपको ज़्यादा डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। /all हम कर लेते हैं, ये ज़रा आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में दे रही होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो इस तरह से आप जो है ये कमांड रन करने के बाद अब हमारे पास जो दूसरा सिस्टम था वो आपको पता है कि वो 192.168.1.3 पे है। हम कनेक्शन दो तरह चेक कर सकते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर है पैकेट ट्रेसर, इसके अंदर हम जो है पैकेट्स की मदद से कनेक्टिविटी चेक करते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे जो है पिंग की मदद से भी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। तो आपने पिंग लिखना है और दूसरे सिस्टम का जो है वो आपने सिर्फ IP लिखना है 192.168.1 और .3 जो है। तो आप जब इस तरह से सेंड करेंगे जो है एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको जो है वो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कुछ पैकेट्स भेजेगा। जो पैकेट्स वहाँ पे जो है वो देखें, अगर आप यहाँ पे देखें पैकेट सेंड जो है वो 4 हुए हैं और वहाँ पे हमें 4 ही रिसीव हो गए हैं तो लॉस 0 है। मतलब ये कि इनका कनेक्शन जो है वो ठीक है। बाकी उसने जो इन्फॉर्मेशन मज़ीद जो है वो यहाँ पे दे दी हुई है, कितना टाइम लगा है उसके अंदर जो है एवरेज टाइम कितना लगा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये अगर आप देखें और अगर आप पिछला जो लेक्चर था हमारा पहले वाला जो लेक्चर जिसमें हमने VMware के अंदर लैब बनाई थी उसके अंदर भी हमने कनेक्टिविटी दोनों सिस्टम की इसी तरह से चेक की थी। तो यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये जो पैकेट ट्रेसर है, ये आपका बिल्कुल रियल PC की तरह जो है आपको यहाँ पे शो करवा रहा होता है या काम कर रहा होता है। हमने सिर्फ आज यही देखा है कि आप किस तरह से दो PCs को कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन की हमारे कौन से टाइप जो है वो इस्तेमाल होगी, और जब आप सिर्फ कनेक्शन करेंगे तब आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, और जब आप उनको कन्फिगर कर लेंगे, उनके IP एड्रेसेस को जो है वो सेट कर लेंगे, तो उसके बाद ही आपकी कन्फिगरेशन या आपकी कम्युनिकेशन जो है सारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वाली वीडियो की समझ आ गई होगी। आपको अब पता चल गया होगा कि आप किस तरह से रियल वर्ल्ड के अंदर और इस सिमुलेशन टूल जिसे हम सिस्को पैकेट ट्रेसर कह रहे हैं, इसका वर्जन हमारे पास 7.2 है, इसके अंदर दो पीसेस किस तरह से कनेक्ट करते हैं, कौन सा कनेक्शन आपने इस्तेमाल करना है, कौन सी कन्फिगरेशन करनी है और किस तरह से आपने कम्युनिकेशन चेक करनी है। तो इंशाल्लाह आपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर जो है इससे आगे जो है बात करेंगे कि हमारे पास आगे इसका सिनेरियो क्या हो सकता है। ओके दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।